Ram de Ram de de Ram, Shri 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 Ram de Ram de de Ram। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, महादेव महाराज की जय। जय शंकर जगत बांध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। शंकर जगत बांध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरे देश में जहाँ कहीं पर भगवान शंकर की मूर्ति है, मंदिर है, वहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये हिंदू धर्म के मानने वाले सनातन धर्मी लोग मना रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जो बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के पुराने मंदिर थे भगवान शंकर के, उन पर अखबार वालों ने जो कवरेज किया है उसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि हर हर की गूंज डमरू की ताल, अवधपुरी में उतरे खुद महाकाल। नीलकंठ हलाहल पीस विश्व में भी पै खोल रहे हैं। आत्म संयम आंति शांति का आदर्श का भगवान शंकर है। इसके सामने एक बात ये भी लिखा हुआ है कि देखिए ये अवध के आराध्य देव भगवान शंकर हैं। उनका एक बहुत सुंदर सा चित्र आपके सामने दिखाई पड़ा। अवध के आराध्य देव भगवान शंकर है। इसमें भी सब दिखाया जा रहा है कि राजधानी में छोटी काशी है, बुद्धेश्वर महादेव है, बड़ा शिवाला है, और मनकामेश्वर मंदिर है, सिद्धनाथ का मंदिर है, गोला गोकुलनाथ का मंदिर है, और तरह तरह के कोतवालेश्वर महादेव का मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंदिर इत्यादि मंदिरों का एक बार दर्शन कराया जा रहा। यहाँ पर भगवान शंकर की बारात निकल रही है और ये सब लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर सूर्यलोक के लिए कहा गया है कि श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर रंगे, ये उनकी आरती में गाया जाता। और ये हनुमान सेतु का ही चित्र है जो मंदिर दिखाई पड़ा, उसके अंदर भगवान शंकर विराजमान है। यहाँ पर ये विज्ञापन है भगवान उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें भगवान शंकर नंदी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर छवि दिखाई पड़ रही। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि न धर्मो न चार्यो न कामो न मोक्षा, चिदानंद स्वरूपम शिवोम शिवोम। मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष से परे हूँ, मैं आनंद में चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी विश्वनाथ काशी में, अविनाशी काशी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। ये काशी का दिव्य मंदिर दिखाई पड़ा। आइए हम लोग इस पर 2 मिनट चर्चा करते हैं। और ये हमारा एक लेख छपा था, ये 6 मार्च 2008 को बीएसए शिव समाज ने देखा, बीएसए शिव समाज ने देखा। राधे श्याम राधे यहाँ पर मेरा नाम है, देख सकते हैं आप, राधे श्याम राधे मेरा नाम दिख रहा है। और जो छपा है जिस अखबार में, उसमें लिखा है कि डेली न्यूज़ एक्टिविटी लखनऊ गुरुवार 6 मार्च 2008। तो महाशिवरात्रि पर ये विशेष निकला था, ये भी इसमें दर्शाया गया है। तो आइए हम लोग 2 शब्द बात करते हैं। आइए हम लोग भजन करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान महाराज की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, महाकालेश्वर की जय, भूत भवन भगवान शंकर की जय, कालम कृपालम महाकाल कालम की जय। सब प्रकार से भगवान शंकर को नमन करते हुए, उनके 12 अवतार हैं, सबको नमस्कार करते हुए आश्रम। ये दूसरा एपिसोड है जिसमें मैं आपको ये बताऊँ। कल पहले वाले में विवाह की बात शुरू हुई थी, तब तक ये इसमें स्पेस की कमी होने की वजह से नहीं हो पाया। आज मैं दूसरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। देखिए कि भाई हुआ ये कि हम लोग जब घराती बन करके चलने को शुरू हुए, तो उसी समय देखा गया कि भाई उनके नंदी, उनके जो भगवान शंकर के गण हैं, उन लोगों ने उनको सिखाना शुरू किया।
तो जैसा दूल्हा सजा जाता है आज और कल के तब में तो बहुत बड़ा अंतर है। आज तो ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे, बहुत सजे धजे होंगे, वहाँ भगवान शंकर महाराज पर्वत पर बैठे हुए धूनी रमाए और ये वर्ग उनको पहनाया जा रहा, कपड़े लगते तो नहीं पहन रहे, जो कुछ पहनाया जा रहा है उसका दृश्य में दिखाया गया। तो मैंने ये कहा था कि शिव ही शंभु गल कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। मैंने यहाँ तक बताया था कि उन्होंने अपने शरीर के सभी अंगों में सांप का ही वो आभूषण पहना है। अब एक बड़ी बात सामने आती है कि वास्तव में भगवान शंकर जो शेष नाग के साथ साथ जो जितने नाग उन्होंने बांध रखे हैं, लपेट रखे हैं, वो विषधारी हैं, वो उनको फुफकार मारते नहीं मारते, क्योंकि जटा से बांधना शुरू किया, जटा में बांधा गया, गले में लटकाया गया, ये पुट्ठे में लगाया गया, इसके बाद कबर में पहने हुए, फिर जहाँ पर वो पायल पहनते पायजान वहाँ पर पहने हुए, सब प्रकार से वो पहने हुए, और कान में कुंडल की जगह पर भी सांप लटक रहा, कान में कुंडल, और साथ साथ ये शरीर में भभूत लगाए हुए हैं, पर कपड़ा पहनने के लिए पर जो उनका शरीर में बागंबर है वो लपेटे हुए कि है मृग केहर छाला में केहर में शेर की छाल पहने हुए, बागंबर पहने हुए, जैसा उसमें लिखा बागंबर करके। ये पहन करके उन्होंने बैल पर अपने नंदी में पर बैठ गए। बैठते समय जो उनकी मुद्रा थी उसी पर बड़ा हास्य भंग हुआ कि भगवान शंकर जो है उल्टे बैठे, जिधर मुँह होना चाहिए बैल की तरफ, उधर ना होकर के उसकी तरफ पीठ है और मुंह उधर देख के इधर है अपने जो बराती आ रहे हैं। तभी मैंने ये इसमें लेख लिखा था, ऐसे शिव समाज में देखा, बारात तो पीछे पीछे आ रही है या आगे आगे चल रहे हैं, अगर ये पीछे चल रहे होते तो बारात आगे देखते, लेकिन ये सबसे आगे चल रहे, बराती पीछे पीछे। तो उन बारातियों को देख करके और उसके आगे भी जो लोग थे उन लोगों को सबको जान करके उनको बड़ा खुशी हुई कि चलो सब मेरे आए हैं। लेकिन देवी देवता जितने आए हुए थे उनमें से भगवान विष्णु जो थे उन सबका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो आप सब लोग विदा होकर चलिए, जो यहाँ की देवियाँ हैं वो भी कह रही हैं कि बर लायक दुल्हन असनाई, इस संसार में कोई ऐसा इस बर के लिए कोई दुल्हन देखने को नहीं मिलती जैसा ये बर अपना भेष बना के जा रहे हैं, और वो हंसती वो भी सब निकल रही। भगवान विष्णु ने कहा अपने समाज से कि अपने समाज से होकर के चलो, हंसी करे हो भरपूर जाइए, हंसी करे हो भरपूर जाइए, लेकिन लिखा हुआ बर अनुहार बनातन भाई, हंसी करे हो परपुर जाई, विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलखाने, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के भंग वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, ब्रंघई फेर सकल गण तेरे। इसी समय शिव अनुशासन, भाई बात शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभुपद जल शीश सुनाए, नाना वाहन नाना भेषा, वैसे शिव समाज ने देखा, वैसे शिव समाज ने देखा कि वे सब पूरे समाज को देख लिया और उन्होंने सबको बुलाया, भगवान शंकर का अनुशासन पा करके सब लोग आ गए। तो चित्र तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, हम इसमें भी ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि भाई समय है, एपिसोड की बात भी है, छोटे से स्पेस में बन रहा। तो मैं बता दूं कि स्थिति है कि कोई जो आए हुए हैं, तन खिन्न को तीन पावन को अपावन गति तरे, भूषण कराल अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद शोणित संग धरे, खर स्वर। देखिए उसमें क्या है कि कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत ही मोटा ताजा है, कोई बहुत पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में खोपड़ी लिए हुए, सबके शरीर ताजे खून से लपेटे हुए, गधे कुत्ते सुअर सियार के जो होटा होता है वो भी सब लगाए हुए हैं, उसमें सब गणों के अगणित भेषों में कौन गिने। इस प्रकार पेट पिशाच योगिनियों की जमात, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब साहब बारात जब पहुंची तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सब गोस्वामी जी बता रहे हैं कि बारात
कि पहले जो देवता लोग थे, देवताओं में तो उनकी अगुवाई कर रहे थे भगवान विष्णु को देख करके सारे देवी जितने आगवाहन के लिए आए थे घर वालों की तरफ से, वो लोग तो बहुत खुश हुए। इतना अच्छा वर मिल गया कि पूछे नहीं, क्या कहना है, तो बहुत ही बिना हिमाचल को ढूंढना नहीं पड़ा। तो उनमें से भगवान किसी ने कह दिया कि अरे भैया आप गलतफहमी में न फंसिए, जो दूल्हा है वो पीछे आ रहा, ये जो है ये भगवान विष्णु है, ये नहीं है, शादी इनकी नहीं, इनकी हो चुकी है, वो आ रहे हैं। तो अब भाई उसकी प्रतीक्षा करने लगे। तो लड़कों में ज़्यादा कौतूहल होता था, दूल्हा देखा दूल्हा देखा। लड़कियों में भी बहुत होता है, जो कुंवारी होती दूल्हा देखे दूल्हा देखे। औरतें तो सब अपना गाना वाना गाती हैं, चौखट पकड़ी रहती हैं। तो हुआ कि जिस बाद बच्चों ने देखा तो बच्चे देख करके भागे, क्योंकि सांपों का फुफकार और भैया देख से भूत प्रेत पैताल अग्निता अग्निवेताल सबको देख देख करके उनका डर के मारे सब काँप रहे हैं। अब मरे कब किसके ऊपर कौन फांद पड़ेगा। आए तो माता पिता ने पूछा भी क्या हुआ, तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि अब तो जो जिंदा रहेगा वही देखेगा। हम लोग तो किस तरह से बता भाग गया भैया, ये बारात आ रही है कि किसी धमकी का यमदूत लोग आ रहे हैं, ये बहुत भयंकर, इसमें कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। अब जब ये बात मैना को पता चली, तो मैना जो है वो बहुत ही आरती लिए थे, आरती की थाल वाल सब गिर पड़ा, और वो बहुत दुखी होकर के रोने लगी, कहने लगी मैं अपनी बिटिया को लेकर के समुद्र में फांद जाऊँगी, यहाँ गिर जाऊँगी, वहाँ गिर जाऊँगी, और हम अपने ऐसे बौराहे जो बर है उससे शादी नहीं करेंगे, ये कह दिया। पर हिमाचल भी बहुत दुखी हुए कि भाई ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये तो और उन्होंने नारद को कहा कि इनका हमने क्या बिगाड़ा, जो इन्होंने ऐसा बर बताया, मेरी लड़की को उन्होंने गुमराह किया, और वो इतने दिन तक तपस्या करती रही, करने के बाद अब जब ये बर की खोज आई तो इस तरह इतना खराब दिया गया। तो भाई उसी समय वो आए, नारद जी आए, नारद ने आकर के उनको जब पहले तो खूब खरी खरी खोटी सुनाई। उसके बाद फिर उन्होंने उनकी समझाया कि ये जो है अंबिका भवानी है, संसार में हमेशा इनका अवतार होता है, और इनकी शादी भी उन्हीं से होती है, दूसरा कोई लड़की इनके साथ जा नहीं सकती। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मरते समय जिस बात सती का शरीर छोड़ा था, तो भगवान हरि से प्रार्थना की थी कि मुझे भगवान शिव के चरणों के प्रति अनुराग होना चाहिए, उन्हीं रहेगा और हम उन्हीं से शादी करेंगे जीवन पर। तो उसमें लिखा है कि बनऊँ शंभ न रहूँ को न तो रहूँ कुमारी, मैं तो शंभु को ग्रहण करूँगी, अन्यथा कुमारी रहूँगी, और मरती बेर हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद मांगा। ये हमने इससे पहले वाले में कहा। अब आपको विशेष जो बात बतानी है वो ये है। जब सबको समझ में आ गया, आरती हुई, जन्माष्टमी में चले गए, उसके बाद बुलाया गया। अब फिर जैसे आमतौर पर शादी होती है, शादी के लिए भगवान बैठे हैं, भगवान बैठे हैं और सिंहासन पर बैठे हैं। देखिए औरतें सब गाली गाना तो एक बार बात तो है, हमारी शादियों में होता। अब तो खैर ये तरह ख़त्म हो गया। मैं खैर अब तो मैं ज़्यादा बारात रात में गया जरूर हूँ इन दिनों क्या, जब पिछले 10-12-15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ कि गाली वाली देना किसी को आता नहीं, और वो गाली बड़ी मधुर होती थी। उसके लिए हम भी बचपन में जब कहीं अपने गाँव जाते थे, तो वहाँ भाई मतलब 2-2 4-4 घंटे तक खाना खा रहे हैं कि 2-4 घंटे तक खा रहे हैं, एक ही पत्तल में बैठे हुए, लगा 2-3 घंटा लग गया, और गालियाँ खूब गाई जाती थी, खूब सुनते थे, और सुन के मज़ा लेते थे। लेकिन अब गाली वाली कोई कहता नहीं, गाली किसी की हिम्मत में नहीं, जानता भी नहीं कोई। अगर कोई बाइटी में कहीं कहीं किसी के नाम लेकर कोई गाली दे बैठे, तो समझ लो वहीं मारपीट हो जाएगी। अब आज की स्थिति तो गाली वाली से कुछ नहीं, वो गाली ही कुछ और थी। ये भगवान राम की शादी में भी हुआ था, और वहाँ पर तो यह बात लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा नाखुश भी हो गए थे, और उन्होंने कहा भाई ऐसी शादी में हम नहीं ये शादी होती करते। भगवान हंसने लगे, भगवान ने कहा यहाँ पर सुनने पड़ेगा भैया, शादी करने आया हो तो सुनने पड़ेगा। वो तो समझा बुझा के इसी तरह तय करता नहीं, तो भगवान वो लक्ष्मण तो आपे से बाहर थे। यहाँ पर आपे से बाहर बाहर कुछ नहीं, भगवान शंकर को सुनाओ चाहे ना सुनाओ, वो तो न कान के बहरे हैं न कान के उत्सुक है, वो बहुत बिल्कुल मूड में है, सबको आंग भांग खिलाए पिलाए, सब एक से तरीके से मनो तरंगिन तरंग में नाच रहे हैं, ये हालत हो रही। तो खैर सब इसमें लिखा है कि बोले सकल सुर साधर लीने, सवई जथोमति आसन दीने, वेदी वेद विधान समारी, सुबह सुमंगल गावे गाई, सुमंगल गावे गाई कहा जा रहा।
सच ये है कि जब लड़की की विदाई होती है, लड़की की विदाई के समय व्यक्ति विशेष की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, इतना रोता है, इतना करता है। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि मैंने वो गीत लिखा था उसमें कि ममता के आंसू बहा ले बहना, आज तुझे पी के घर जाना, आज तुझे पी के घर जाना, ममता के आंसू बहा ले बहना, आज तुझे पी के घर जाना, ससुराल तुम्हारा अपना घर है, मई का है बस आना जाना, माँ का कोख भरा है तुमने, माँ का कोख भरा है तुमने, हृदय छीन अब भूल न जाना, आज तुझे पी के घर जाना। भैया जो है रो रहे हैं और कह रहे हैं बहन आज से तुमको अपने प्रीतम के साथ जाना है, और मैका जो है तुम्हारा आने जाने का एक घर बन गया, ससुराल ही तुम्हारा घर है, वहीं पर तुमको रहना है, जीवन वहीं पर निर्वाह होगा। लेकिन बस एक प्रार्थना यह है कि माता पिता का कोख, माँ का कोख तुमने भरा है तो हृदय छीन अब भूल न जाना, वात्सल्य जनित प्रेम जो हम लोगों ने लुटाए हैं उसको कभी भूलना नहीं, दूध का जो ऋण है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी दुलारी, सब इस बात को ध्यान रखना। बहुत रोने का हृदय होता है, कोई पाषाण से पाषाण हृदय में पत्थर भी उस वक्त पिघल जाता है, ये आँखों देखा हाल है। कोई भी हो, मैं समझता हूँ जितने भी ये लड़की वाले हैं उनके दिलों से पूछिए विदाई करते समय कितना रोते हैं। भगवान शंकर राम सीता की जब शादी हुई तो उनके लिए लिखा जनक के लिए, धीरज होकर धीरज भागा, धीरज होकर धीरज भागा, रहे कहावत, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, और यही मिलो की जनक अनुरागी, रहे कहावत परम विरागी। जानकी जी को रोता हुआ देख करके जो बैरागी जनक जी हैं वो बहुत रोए, बहुत रोए, रो रो करके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर्फ कहा बेटी हम लोग सदा ऋणी रहेंगे तुम्हारी, अब तुम्हारा विवाह हो गया, अब अपने पति परमेश्वर के साथ जाओ। जाती है बताते हैं। मैं एक बात तो एक सबका ध्यान आकर्षण करते हुए कह दूँ कि जितने भी सीरियल अब तक बनाए गए, अब तक बनाए गए टीवी में दिखाए जाते हैं, उसमें बालिका वधू एक सीरियल था जिसका मैंने पूरा नहीं देख पाया। उसके अंदर जो बालिका वधू का चित्रण है, बाल से लेकर के विवाह के प्रसंग तक और भी कहीं तक, वो वास्तव में बहुत ही कारुणिक है, बहुत ही हृदय विदारक है, और मन करता है हर बार देख देख कर रोया जाए, इतना बार में चित्रण किया गया था। कभी आप लोगों को अवसर मिले तो आप जरूर देखिएगा। बस बालिका वधू, जिसकी पहली जो नायिका थी खत्म हो गई थी, आत्महत्या कर लिया था, फिर कई उसमें बनी है बालिका वधू में, लेकिन वास्तव में जो स्टोरी थी और जो उस कलाकार थे वो अपने आप में अद्भुत थे। चलिए खैर, तो मैं बता रहा हूँ, तो उनके पिताजी ने कहा पार्वती जी कि नाथ उमा मम प्राण प्रिय प्राण सम गृह किंकरी करे हो क्षम सकल अपराध, अब हो ही प्रसन्न वरदेव। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि नाथ उमा, ये जो हमारी बेटी है ये मेरे लिए प्राणों से प्यारी है, और सबके प्राणों के लिए प्यारी होती बेटियाँ, तो इसमें तो कोई हर बाप के लिए बेटी जो है बहुत प्राणों से ज़्यादा प्यारी होती, माताओं के लिए भी खूब कम नहीं होती। भाई अगर सचमुच सने बहुत ज़्यादा सुने हैं, बाकी तो भाई बहन में आज के रिश्तों में कुछ ना कुछ कहीं कहीं कुछ फूट फूट पड़ जाती है, लेकिन जो वात्सल्य स्नेहित जितने लोग हैं, जिनकी जो भाई बड़े बड़े हैं, बहनें छोटी हैं, उनके प्रति वात्सल्य है तो निश्चित रूप से लोग भी काफ़ी रोते हैं। तो पिताजी ने कहा कि गृह कंकरी करे, इनको आप अपने घर की दासी समझिएगा। अंडरलाइन कर लीजिए, हमने भी कर रखा। आज की तारीख में कोई लड़की गृह कंकरी हो सकती है? रामायण पढ़ करके निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण। रामायण ये सिखा रही है कि हर नई लड़की को बहू बनकर जब जाएगी तो ससुराल में जा करके उसे क्या हुआ कि गृह कंकरी हो नहीं सकता, असंभव। कभी था, कभी था, और वो कब था कि चाहे दिवाली में बंद थी, आगे पीछे कोई दूर दूर तक उनकी बेटा कथा सुनने वाला नहीं था। अगर उनके मायके से कोई आ जाता था तो हम गाँव का दृश्य देख रहे हैं, अरे भाई भाई साहब
पैर पकड़ करके अपने पापा का, चाचा का, नाना का, दादा का, भैया का, जो भी बड़े आते थे, इस तरह से रोती थी कारण करके कि वो रोदन सहा नहीं जाता था, क्योंकि शहर दिवाली बंद है, कोई पोस्टल सर्विसेज नहीं थी। आज सबको पढ़ा लिखा दिया गया, घर से बाहर निकल चुकी हैं, दुनिया के हज़ार आँखों के साथ दो आँखें मिल चुकी हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कितना काम किसके साथ करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता। लेकिन पिताजी ने कहा कि आप इनको गृह कंकरी समझो, गृह कंकरी मैंने दासी समझिएगा, लेकिन और क्षमा सकल अपराध, इस हमारी बेटी का कोई भी अपराध हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। ये बात तो हर एक कहता है कि भाई थोड़ा सा अंदाज समझ के वहाँ जाने में, नए जगह पर एडजस्ट होने में देर लगेगी, तो मेहरबानी से इसके अपराध को अपराध न मानिए, क्षमा कर और ऐसा वर मुझे दीजिए, ऐसा करके उन्होंने सब लोगों ने प्रार्थना किया। अब इसके बाद माता जी ने भी समझाया, ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे तक जाएगा कि करऊ सदा शंकर पद पूजा, गुनाहि धर्मपति देवन दूजा, बचन कहत भर लोचन वारी, बहुलाय लीन कुमारी। मैना ने उनको गोद में बैठा लिया अपनी बेटी को और कहा, बेटी नारी का धर्म यही है, करो सदा शंकर पद पूजा। शंकर जैसे जितने भी देवी जितने भी पति परमेश्वर हर एक के जीवन में आएंगे, उनके पद की पूजा करना। और नारी धर्म, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है नारी के लिए। इस पर मैं चर्चा करूँगा, बहुत लंबी प्रोसेस में करेंगे कि नारी धर्म और न दूजा, और भगवान शंकर की पूजा की। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं आपको कि पद पूजा का मतलब जो है सुबह शाम आरती उतारना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गोस्वामी ने लिखा है शिष्टाचार के नाते। पद पूजा का तात्पर्य है कि हमेशा उनके चरणों के प्रति लगाव लीनता जरूर होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि उनके मान सम्मान में मनसा वाचा कर्मा से कभी किसी को चोट न पहुँचने पाए। सबसे बड़ा यही पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है कि आपके मन से, वचन से, कर्म से अगर किसी का दिल रुक गया, आपकी कड़वी वाणी से रुक गया, ससुराल के किसी पक्ष को अन्यथा लेना पड़ा, तो निश्चित रूप से आपका पूजा सब बकवास, कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि करो सदा करिएगा, नारी धर्म यही है। तो इस प्रकार से कह करके आंखों में आंसू भरा है और विदा कर रहे हैं। इसमें एक बात और लिखी है, उदाहरण दे रही है, कत विधि रची नारी जगमाही, कत विधि रची नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। ब्रह्मा ने क्या औरत जात बनाई है, क्या नारी का जीवन बनाया है कि हमेशा पराधीन रहती है, पराधीन सपने सुख नाही। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जिसको बहुत लोगों ने विरोध किया। जितने भी मनुस्मृति विरोधी हैं, जो कम से कम हिंदू धर्म में विरोधी है, यही कह सकते हैं, या दलित वर्ग के लोग और जो लोग हैं उन लोग विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मनुस्मृति ने हमारे समाज में विकृति ला दिया। मनु 14 प्रकार के हैं और 14 प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो नारी है वो कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं। पहला, जब तक वो जीवित है तब तक वो अपने पति के संरक्षण में रहेगी। पति अगर दुर्भाग्य से नहीं रहता है तो वह बड़े बेटे के संरक्षण में रहेगी, और कुमारी पद में जब तक है तब तक पिता के संरक्षण में रहेगी। तो पिता के संरक्षण में, पति के संरक्षण में, पुत्र के संरक्षण में उसका जीवन बीतेगा और वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। तो पराधीन सपनों सुख नाही, ये रामचरितमानस का कथन है, देन है। इसमें ना हम बोल रहे हैं ना आप बोल रहे हैं। इस पर अमल करने वालों की संख्या इस वक्त 0 है। होगा, कभी होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। वो पराधीन तो है नहीं जाने के बाद तो पराधीन अब बाकी लोग बन जाते। आज तो उल्टा हो गया, लड़कियों से के नई शादियाँ हो रही, उसके बाद भी आपस में तालमेल इस तरह का नहीं, विश्वास नहीं। अभी जो घटना घटी पिछले वर्ष, उसमें हनीमून के चक्कर में जाकर के गोली मार दी, और किससे छिपी बात, विश्वास हट गया। आज तो शादियाँ होती उसमें लोग डर रहे हैं कि पता नहीं किस तरह की लड़की घर में आएगी, शादी नहीं करेगी, और यहाँ पर नारी धर्म पूजा बताई जा रही है। चलिए खैर, तुलना करना ठीक नहीं। अब सब चले गए, हेमंत जो है वो उनको पहुँचाने के लिए कैलाश पर्वत पाए, वहाँ से विदा होकर भी चले गए। अब लास्ट लाइन लिखा,
जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। वो जगत के माता पिता है, उनके श्रृंगार माने उनका जो दाम्पत्य जीवन है, श्रृंगार रस उसी माता है, तो उनके बखान नहीं किया जा सकता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा। अपने कैलाश पर्वत पर गणों के साथ रहते हैं और विभिन्न प्रकार का अपना जैसे शौक श्रृंगार होता है आनंद मगन होकर कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन सुख